संघ एक ऐसी परिभाषा, ऐसा विश्वास अटूट लोगों के बीच में आकर के बन चुका है। आज पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो संघ से आप राजनीति से जुड़े हों न जुड़े हों, आपसे संघ जुड़ जाता है। गांव-गांव में एक संघ का कार्यकर्ता, एक संघ के लीडर जरूर आपको मिल जाएंगे। संघ भारत की राजनीति में आज नहीं बल्कि दशकों से एक सक्रिय दखल देता रहा है। भारतीय जनता पार्टी उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसको संघ को प्रमोट करने में आप यूँ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को प्रमोट करने में संघ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो संघ जो इतना पुराना संगठन है, इतना बड़ा संगठन है, संघ के जो पदाधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी मानसिकता क्या होती है। जैसे विपक्षी कई बार इस बारे में आरोप लगाते हैं कि संघ में जातिवाद है, ब्राह्मणवाद है। तो हमारे साथ संघ के सभी लोग जुड़े हुए हैं। इसमें एससी भी हैं, एसटी भी हैं और ओबीसी से सामान्य से जुड़े हुए हैं। हम सबसे जानेंगे, पूछेंगे कि क्या संघ में जातिवाद चलता है कि नहीं चलता है। इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। उसके पहले नमस्कार, मैं राजू सम्राट स्वागत करता हूं आप सभी का व्हाइट न्यूज़ पर। हमारे साथ कैमरे के पीछे खड़े हुए हैं प्रशांत पांडे जी। अभी हम चलते हैं संघ के कार्यकर्ता या पदाधिकारी के रूप में यहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए हैं। इनसे बात करेंगे, इनका नाम जानेंगे और पूछेंगे कि क्या संघ में जातिवाद चलता है कि नहीं चलता है। सर, नाम बताइए अपना। रमेश यादव। आप ओबीसी से, अगर देखा जाए तो ओबीसी से हैं, तो आप संघ में क्यों आए? मतलब आपके पास इतनी पुरानी पार्टी समाजवादी पार्टी है अखिलेश यादव की, उसमें क्यों नहीं गए आप? संघ में क्यों जुड़े? सबसे बड़े आरोप वही लोग लगाते हैं, पिछड़ी जात के जो ओबीसी के लीडर माने जाते हैं, वही आरोप लगाते हैं कि संघ में ब्राह्मणवाद चलता है, छुआछूत चलता है। संघ में जो ब्राह्मण हैं वहीं आगे प्रमोट किए जाते हैं। आप प्रमोट आगे हैं, दिख रहे हैं हमको, तो आप कैसे देखते हैं इसको? संघ सबको लेकर चलता है। संघ में कोई जात पात नहीं है। संघ एक सनातन परंपरा है। संघ इस राष्ट्र को, विश्व, अपने पूरे परिवार को, पूरे सबको अपना परिवार मानता है। सर्वे भवन सुखना की बात करता है। संघ में कोई जात नहीं है। संघ में सिर्फ है तो हम एक हिंदू होने के नाते, हम, हमारा सर्वप्रथम एक हिंदू है, हमको राष्ट्र के प्रति अपने चिंतन है, इसलिए हम संघ में जुड़े हुए हैं। और रही बात आप ओबीसी या जात की बात करते हैं तो राजनीतिक पार्टी के लोग ही बात करते हैं, वही लोग विभेद डालते हैं, वही लोग बंटवारा करते हैं। संघ ऐसा नहीं, संघ सबको मान लेकर के, कोई जात पात नहीं, सभी कार्यकर्ता एक साथ। हम तो ये भी कहते हैं हिलमिल खाएं, हिलमिल खेलें, हिलमिल कर लें सारे काम, हिलमिल सेवा करने से ही साथ रहेंगे श्री भगवान। ऐसे भाव, वसुधैव कुटुंबकम का भाव है। इसलिए संघ में कहीं जात पात नहीं है, कहीं ऊंच नहीं, कहीं छुआछूत नहीं है। संघ में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या देखते हैं जो भारतीय राजनीति का परिदृश्य बनने वाला है? अभी कई जगह चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी हार गई, और तब कहाँ गया था आपका यह संघवाद? कई बार आरोप लगते हैं कि संघ पीछे धीरे धीरे पीछे हो जा रहा है, बीजेपी आगे बढ़ते जा रही है। कि मोदी सबसे बड़े ब्रांड माने जाएंगे या संघ जो कहता है वो होता है? क्या मानते हैं इसको आप? देखिए, संघ ऐसा नहीं है कि मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी, हमारा विचार परिवार है। बीजेपी क्या है कि विचार परिवार है, हमारा विचार उनसे मिलता है, इसलिए हम उनके साथ में खड़े रहते हैं। यदि ऐसा आरोप किसी दूसरे लोग लगाते हैं, वो हमारे विचार से जुड़े, हम उनके साथ में खड़े हैं, ऐसा कोई आपत्ति नहीं हमारी है। लेकिन बीजेपी अर्थात संघ का तुलना एक विचार का है, न कि वो राजनीतिक क्षेत्र में संघ काम करता है। संघ सबको लेकर काम करता है। संघ का कोई राजनीति से मतलब नहीं है। संघ, हाँ, हमारा विचार है, हमारे विचार से उनका विचार मिलता है, इससे संघ उनके साथ में खड़ा रहता है। ये बताइए कि जो टिकट क्लियर होते हैं विधायकी के या सांसदीय के, उसमें संघ का कोई हस्तक्षेप नहीं होता? उसमें संघ के हस्तक्षेप नहीं, बिल्कुल नहीं होते हैं। उसमें ये देखा जाता है कि टिकट तो अपने राजनीति के लोग ही, उसमें जो पार्टी के जो पदाधिकारी होते हैं वही निश्चित करते हैं। हाँ, संघ से अगर वो कार्यकर्ता हैं, वो त्याग किए हैं, उनकी समाज में पकड़ है, तो उनको अगर चाहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी में जाकर काम करते हैं, उस राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, स्वतंत्र हो जाकर काम करते हैं। लेकिन संघ इस प्रकार से काम नहीं करता है और राजनीतिक क्षेत्र में किसी बैनर के तले काम नहीं करता है। संघ स्वतंत्र है, संघ ऐसा नहीं काम करता। फ्री है, एकदम फ्री है, जो करेगा मतलब अपने मन से करेगा। वसुधैव कुटुंबकम के जो विचारधारा है विषय। क्या नाम है सर आपका? जी, प्रदीप कुमार। आप किस पद पे हैं? जी, अभी हम संघ प्रमुख का काम देख रहे हैं। संघ प्रमुख? जी, संत प्रमुख। संघ। अच्छा, ये प्रमुख मतलब एक पोस्ट, एकल अभियान, एकल विद्यालय जो होता है। वही बताइए, आप किस जाति से हैं? जी, हम
यस्सी से हैं। एससी से हैं? जी एससी से हैं? जी। क्या लगता है आपके जो जाति वाले हैं, जो एससी एसटी के लोग हैं, वो लोग ब्राह्मणवाद या ब्राह्मणों पे आरोप लगाते हैं कि संघ जो मोहन भागवत हैं, मोहन भागवत के ऊपर आरोप लगता है कि ब्राह्मण है, ब्राह्मणवाद को चलाते हैं। तो क्या लगता है आपको, जातिवाद यहाँ पे चलता है कि नहीं चलता है? नहीं, देखिए हम लोग अभी जब अपना जो संघ है, संगठन है एकल अभियान, इसमें हम लोग का कोई जातिवाद नहीं है। हम सभी जाति के लोग टीका लगाए हुए हैं आप माथे पे। जी। तो हम लोग सभी एक विचार को लेकर चलते हैं और ऐसा हम लोग के अंदर कोई भेदभाव छुआछूत का नहीं है। यहाँ हम लोग सब समान रूप से रहना उठना बैठना सब सामूहिक होता है। चलिए, ये क्या नाम है आपका? नाम बताइए। जी पूजा, किस पद पे हैं यहाँ पे, मतलब संघ प्रशिक्षक। क्या काम होता है आपका? जी मेरा गांव में 30 गांव होता है, 30 गांव को कोऑर्डिनेट करना, उसको देखभाल करना, उसी में आचार्य क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लीड करती हैं संघ को, मतलब 30 गाँव के जो भी संघ से जुड़े हुए हैं लोग। थोड़ा सा आप कल यहाँ मंत्र बोल रही थी, भोजन के समय शायद बोल रही थी, थोड़ा सा मंत्र सुनाइए हमको, भोजन के समय बोला जाता है। जी। और तेज बोलिएगा। ओम ब्रह्मार्पणं ब्रह्मार्पे ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिनम्। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये क्या है? भोजन मंत्र है? जी। ये भोजन करने के समय आप मतलब आत्मा को, मन को शुद्ध करती हैं, शांति करती हैं, ब्रह्मा को याद करती हैं, विष्णु को, सबको याद करती हैं। जी पहले हम अपना भोजन सभी के लिए समर्पित करते हैं, फिर उसके बाद हम भोजन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, संघ क्या मतलब मोटिव क्या है इसका? संघ का पूरा अर्थ हमको समझा दीजिए। संघ क्या है, क्यों संघ बना, क्यों आवश्यकता पड़ी संघ की भारतीय राजनीति में? संघ की आवश्यकता इसलिए पड़ी, इसकी तो स्थापना जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तभी से हुआ। सन 1925 में मुंबई के मोहतेम नामक बड़ा में स्थान पर हुआ इसका। इसके प्रथम जो संचालक थे डॉक्टर बेराम किशोर हेडगेवार जी थे। उन्होंने के मन में जब देश आज़ाद नहीं तभी हुआ, महारानी विक्टोरिया का जब अंग्रेज़ों का शासन था तो उनको देखे कि हमारे देश में साम्राज्य है, यहाँ लोगों को जात पात में लोग बांट करके, और यहाँ के लोगों को विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ आकर के यहाँ हमारे मूल निवासियों को कहीं न कहीं वो जात धर्म के नाम पर बांट करके यहाँ पर राज कर रहे हैं। उनके मन में ये हुआ कि वास्तव में जात तो सुरक्षित तब है जब देश सुरक्षित है, राष्ट्र सुरक्षित है। तो हमें राष्ट्र को सुरक्षित करना है, तो हमको इस जात पात की जो खाई है उसको पाटना पड़ेगा। राष्ट्र मतलब क्या? राष्ट्र मतलब सिर्फ हिंदू का राष्ट्र मतलब सभी लोग, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई? हमारे राष्ट्र में जो इस भारत को भारत माता माने, गंगा को गंगा माता माने, गौ का सम्मान करे, वो किसी भी जात का वो उसको हम हिंदू मानते हैं। वो मुसलमान भी होगा अगर इससे देश से प्रेम है, गौ माता को गौ माता मानता है, गंगा माता को गंगा माता मानता है, इस मिट्टी से उसको प्यार है, तो हमारे विचार से हमें कोई ये नहीं कि मुसलमान है तो हमको नहीं है, वो भी हमारे लिए। और इसमें कोई जात पात की बात नहीं। हम जो भी काम करते हैं राष्ट्र के लिए काम करते हैं। दुनिया को उपदेश भारतवर्ष ने दिया, लेकिन कुछ शब्दों में जात पात की जब यहाँ परंपरा हुई तब लोगों ने, और बाकी यहाँ तो जो लोग भी थे वसुधैव कुटुंबकम का भाव रख करके सनातन में यहाँ काम हुआ है। हम जो काम करते हैं वो राष्ट्र के लिए काम करते हैं, सबके लिए। वो सब सर्वोपरि होना चाहिए। सर्वोपरि राष्ट्र है, राष्ट्र सुरक्षित हमारा है, देश सुरक्षित है, हम और आप सुरक्षित है। जाति इधर आइए। क्या नाम है आपका? ज्योति। कब से जुड़ी हैं संघ से? न्यू में। नया जुड़ी हुई हैं। कुछ सीखी संघ में आकर के? यहाँ पे सीखने के लिए ही आया है। क्या सीखी बताइए कुछ। यहाँ पे बताया जाता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं, और 4 वर्ष से 10 वर्ष के बच्चे को पढ़ाएं। एकल विद्यालय में पढ़ाना कैसे है? राष्ट्र के लिए कितना समर्पित हैं आप? राष्ट्र के माने में क्या समझती हैं? राष्ट्र कैसा होना चाहिए, देश हमारा कैसा होना चाहिए? जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद। आप थोड़ा सा युवा लग रही हैं हमको, यंग हैं, इसलिए हम पूछ रहे हैं आपसे, क्या सीखी आप इसके बारे में बताइए हमको। जो आप ये ट्रेनिंग कर रही हैं इतने दिन से यहाँ पे लगी हुई हैं, हम कल देख रहे हैं, कल से आई हैं आप लोग, क्या सीखी? थोड़ा सा इधर आइए। क्या नाम है आपका? इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम, थोड़ा तेज बोलिए। पूनम। संघ में आप बिल्कुल बेबाकी से बोलिए, तेज में बोलिए। क्या नाम है? पूनम।
क्या सीखी आप यहाँ पे? कुछ सीखी होंगी ना? हाँ सीखे। क्या सीखी? चलिए, नहीं बोल सीखी है लेकिन बोल नहीं पा रही है, क्या कहना क्या है? इधर आइए थोड़ा सा, आप इधर आइए। आप संघ के पुराने कार्यकर्ता रह चुके हैं, संघ में ट्रेनिंग ले चुके हैं, संघ मतलब क्या है? संघ हमको एक जीवन की नई शैली दिखाता है, जो कि सुबह आप उठते हैं तो एक देव होते हुए कार्यों में, जब हमारे जो सर संचालक जी थे डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी, हमारा संघ किसी जातवाद को नहीं समर्पित करता है, हमारा संघ सिर्फ नाम समर्पित करता है। जैसे आपने पूछा भाई साहब से, भाई साहब ने नाम बताया, हमारा नाम सिर्फ प्रशांत जी है। संघ हमारा ये नहीं कहता है कि हम पांडे हैं, कि तिवारी हैं, कि दुबे हैं, ये संघ नहीं बताया जाता है। लेकिन अब जब कोई फार्म डालने जाएंगे परीक्षा के लिए, तो उसमें वास्तविकता है भारत देश की जाति है, कहीं भी चले जाइए आप, मुसलमानों की जाति है, शेख है, सैयद है, पठान है, कुरैशी है, तमाम तरह की जाति है। जाति से है, धर्म एक रहेगा तब तो जाति बचे रहेगी, जब धर्म ही एक नहीं रहेगा तो जाति कहाँ रहेगी? आपके गणना जाति विश्वास नहीं करता संघ। जैसे आप ही देख लीजिए कि ST हैं और वो संघ के एक पदाधिकारी हैं, तो इस बात से हमको बहुत खुशी हुई। लेकिन आपने जहाँ तक जाना होगा कि बहुत ST ऐसे भी हैं जो ईसाई धर्म यूज किए, और बहुत ST जो गए उनको हमने संघ से फिर से जोड़ा, उनको उनका हिंदू ही थे, अगर वो आना चाहते हैं तो समय हमेशा उनका स्वागत है। हम उनको पुनः हिंदू बना के, उनको हिंदू धर्म के अंतर्गत संघ उनका हमेशा स्वागत करता है। संघ स्वागत करता है हमेशा। बस इधर आइए आप क्या नाम है आपका? संघ क्या है? संघ है एकल अभियान है हमारा। अभी एकल, अच्छा थोड़ा सा एकल विद्यालय बना, क्या विद्यालय, क्या मतलब चला रहे हैं? क्या एकल विद्यालय? इसमें जो है आचार्य को हम चयन करते हैं और जाकर के जो है आचार्य में जाकर गार्डनिंग करें। चलिए, क्या नाम सर आपका? आप एकल विद्यालय से हैं? संघ से है। संघ से हैं, जो काफ़ी युवावस्था की हैं, इनके ऊपर अगर कोई अटैक कर दे, आक्रमण कर दे, तो इन लोगों को बचाव का गुर सिखाते हैं आप लोग? मतलब कैसे अपने आप को बचाव करना है? संघ से हम लोग बात करते हैं, फोन करते हैं, जो संघ में बड़े बड़े कोई कार्यक्रम विपत्ति आ जाएगी तो फोन करना पड़ेगा। इधर आइए। संघ हमारा मिलकर का ट्रेनिंग देता है, लड़कियों को ट्रेनिंग दिया जाता है? नहीं, जो संघ के ITC OTC हैं, संघ वो ये एकल अभियान लगा हुआ है। संघ एक अपना अलग प्रशिक्षण देता है, जिसकी ITC OTC प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष कराता है। ITC अभी लगी हुई थी हिंदुवारी में हमारे यहाँ, उसकी प्रशिक्षण 1 सप्ताह की में। हाँ, उसकी जो प्रशिक्षण होती है वो 1 सप्ताह की होती है। फिर OTC होता है 15 दिन का, 1 महीने का प्रथम वर्ष लगता है, 2 महीने का द्वितीय वर्ष लगता है और 3 महीने का तृतीय वर्ष। तृतीय वर्ष नागपुर में सिखाया जाता है। और संघ पूरा बाकायदे एक सेना तैयार करती है, जो हिंदू धर्म के प्रति निष्ठा और एक कर्तव्य पालन करते हुए, जो उनको अगर हिंदू हैं और राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, अगर हमको जान भी देनी पड़ी तो हम राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। कितने साल संघ में कार्यक्रम में? 6 साल हो गया। 6 साल आप उसी में थे संघ में? जी। आप कितना जानते हैं संघ के बारे में? जो आप पूछे वो बता। सीखा, मतलब कोई ट्रेनिंग अगर देना होगा बच्चों को दे देंगे? बड़े आराम से देंगे, बड़े आराम से ये देंगे। ट्रेंड है भाई साहब, कई साल काम किए हैं संघ में आप? 6 साल काम किया। 6 साल। चलिए ठीक है, हमारे साथ संघ का कार्यक्रम चल रहा है, आपको दिखाई देगा होगा एकल अभियान आचार्य चयन वर्ग, पीछे लगा हुआ है पोस्टर बैनर, माध्यम से यहाँ पे लोग आज कार्यक्रम लगता है। 10 दिन का कार्यक्रम भी आप लोगों का, 10 दिन कार्यक्रम लोगों का चल रहा है। छोड़िए, दिखाई दे देगा सब लोग को। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।